मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बिहार में अपराधी एक बार फिर बेलगाम हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है और पुलिस प्रशासन से रक्षा की गुहार लगा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में अपराध पर लगाम कब। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिन में अपराधियों ने बिहार में जमकर उत्पात मचाया है। बेगूसराय में 2 दिन पहले जिस तरह शूटआउट की वारदात हुई, उससे अभी तक बिहार उबरा भी नहीं कि बीती रात भागलपुर में सिल्क व्यवसायी की हत्या कर दी गई। वहीं पटना में रंगदारी के लिए अस्पताल संचालक का अपहरण कर लिया गया, लेकिन बाद में उनकी भी रिहाई होगी। अपराधियों ने अस्पताल संचालक से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। वहीं मुजफ्फरपुर में कारोबारी से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी है। और देखिए, बेगूसराय शूटआउट पर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 41 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर 41 घंटे का वक्त बीत चुका है बेगूसराय शूटआउट को लेकर, लेकिन अब तक किसी भी अपराधी की ना तो पहचान की गई है, ना ही उनकी गिरफ्तारी की जा सकी है। और इस वक्त हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। बेगूसराय में वो इस वक्त मौजूद हैं। संतोष, हमें ये बताइए कि कुल मिलाकर 41 घंटे का वक्त अब बीत चुका है लेकिन अब भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आखिर क्यों? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि बहुत 41 घंटे बीत चुके हैं लेकिन पुलिस आज अभी तक खाली है। जाहिर की गई है और जो है 2 बाइक सवार 4 अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी हम जो है खड़े हैं जहां से अपराधियों ने पहली वारदात को अंजाम देना शुरू किया था। लोगों का यही कहना है और लोगों में आक्रोश भी है जो अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकती है। संतोष, ये बताइए कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसके आधार पर भी जांच की जा सकती है, जांच हो भी रही होगी, लेकिन अब तक कोई बात, किसी तरह की बात किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से की गई? देखिए, जहाँ तक सीसीटीवी फुटेज की बात है वो बेगूसराय के एसपी लगातार बता रहे हैं कि उनके द्वारा जो है पहचान कर ली गई है और अभी चूंकि अनुसंधान प्रभावित न हो तो इसलिए उसको मीडिया के सामने या हम लोग के सामने नहीं लाया जा सकता। दावा जरूर किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत और सच्चाई ठीक के विपरीत है। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है, आवाज जाहिर कर रही है। हालांकि उसके बाद गश्ती में तेजी जरूर देखी गई है लेकिन अपराधियों को पकड़ने की जहां तक बात है वो संभव नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को यूं ही सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा नहीं कहा जाता है। 41 घंटे बाद भी पुलिस बेगूसराय में 10 लोगों को गोली मारने वाले शूटर्स का पता नहीं लगा पाई, लेकिन लगता है कि सीएम नीतीश कुमार गोलीकांड का पूरा गणित समझ गए हैं और उन्होंने गोलीबाजों के मकसद को लेकर जो कुछ कहा उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीएम सियासत के लिए गोलीकांड को जातीय और धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या हमलावरों ने जात धर्म पूछकर गोली मारी? इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया। मुख्यमंत्री जी, जो बात आप समझ गए वो पुलिस क्यों नहीं समझ पाई? आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपने पुलिस वालों को सचेत नहीं किया था? तारीख बदल गई लेकिन बेगूसराय गोलीकांड की जांच में जुटी कई जिलों की टीम अब तक लकीर ही पीट रही है। 30 घंटे बाद पुलिस ने कामयाबी के नाम पर सीसीटीवी वीडियो से निकालकर 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्धों की तस्वीरें पेश की हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान और मोटिव का पता नहीं लगा पाई,
मगर सीएम साहब ने तो मानो क्रिमिनल्स का माइंड ही पढ़ लिया। इसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। क्या उद्देश्य एक हो सकता तरफ है? नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं, और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया, और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। सवाल है कि क्या गोली मारने वालों के निशाने पर पिछड़े और मुसलमान ही थे? अगर ऐसा है तो फिर जिन्हें गोली लगी उसमें एक भी मुसलमान क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो फिर जिन लोगों को गोली लगी उनमें से कुछ अगड़ी जाति वाले क्यों हैं? कम से कम नीतीश जी यह उपलब्धि तो बता ही सकते हैं कि उनको मालूम है कि हत्या करे जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे वह एक एक व्यक्ति को पहचान रहे थे कि कौन पिछड़ा है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन उच्च जाति का है, और उस हिसाब से गोलियां चला रहे थे। इतना अद्भुत ज्ञान नीतीश कुमार जी के अलावा किसी को हो नहीं सकता है। अपराधी तो पकड़ में आता नहीं है। अब फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही गलत है। वहीं बेगूसराय जाकर मृतक के अर्थी को कंधा देने वाले स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के बयान पर क्या कहा, ये सुनिए। मुझे लगा था कि मुख्यमंत्री जी सत्ता के मद में तो हैं और सत्ता के लिए उन्होंने अपने नीति और नियत और नैतिकता तीनों को बदला, लेकिन अब लगता है संवेदनहीन हो गए। जिस ढंग से मैं चैनल पर उनके चेहरे को पत्रकारों के जवाब में मैंने डीजीपी को कह दिया है हंसते हुए, एंगल रखेगा, सब पर नजर रखेगा, हंस रहे थे। हो सकता है कि सीएम के शक पर विपक्ष का बयान ही गलत हो, लेकिन सवाल है कि उस सुरक्षा व्यवस्था का क्या जो ना हमलावरों को 40 मिनट तक गोलियां बरसाने से रोक पाई, ना ही उसके कई घंटे बीतने के बाद उन्हें पकड़ सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मंगलवार को अपराधियों ने बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के गोदना गांव के पास NH 28 पर गोली चलाई थी। इस गांव में सवर्णों की आबादी ज्यादा है। इस गांव के लोग घटना को जाति और धर्म से जोड़ने से काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि अपराधियों का जाति और धर्म नहीं होता है। सीएम राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का बयान दे रहे। मंगलवार की शाम अपराधियों के द्वारा NH 28 और NH 31 पर खूनी खेल खेला गया था, जिसमें 10 लोगों को गोली मारी गई थी। एक की मौत भी हो चुकी है, 9 अभी भी इंजर्ड हैं। अभी हम खड़े हैं जहां से अपराधियों ने सर्वप्रथम वारदात को अंजाम देना शुरू किया था। बछवाड़ा प्रखंड के ये गोदना गांव है। NH 28 हम दिखा सकते हैं, अभी भी लोगों में दहशत है और सड़कों पर जो है आवाजाही कम है। कई तरह के सियासी बयान भी आए हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। न तो किसी का जात पूछ के मारता था, न ही किसी का धर्म पूछ के मारता था। जो जहाँ मिला उसको मारते गया। न तो ये एरिया क्या है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने जैसा कहा कि ये मुस्लिम एरिया था वहाँ गोली चलाया, ये पिछड़ा एरिया था, ये सरासर बेतुकी बात है। वो ये जहाँ ये शुरुआत किया है, ये यहाँ पर बाहुल्य है उच्च जाति के लोगों का, मगर यहाँ हर जात के लोग हैं और हर जात के लोग एक साथ रहते हैं। क्या नाम है? और वह जो आतंकवादी था, जो चलाने वाला था, वह क्या नाम पूछकर गोली चला रहा था? अगर नाम पूछकर गोली चलाता, क्या वहाँ के लोग नहीं देखते खड़ा है, बैठा है, क्या क्या कर रहा है? और साथ से अगर एक मल्हीपुर गांव है जहाँ कुछ मुस्लिम लोग भाई हैं और मुस्लिम भाई को एक भी को गोली नहीं लगा है। जो लगा है उसमें भूमिहार है, ब्राह्मण है, राजपूत है, ठाकुर हैं। और ये जो घटना हुई है, हमको तो लगता है ये अपराधी घटना नहीं, ये आतंकवादी ही घटना है। या तो आतंकवादी कही या तो नक्सली हमला कही है, क्योंकि इतना बड़ा घटना हमारा उम्र अभी तक मान लीजिए 33 साल हुआ। आज से पहले इतना बड़ा जो घटना हमारे क्षेत्र में हुआ, तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर कोई कहते हैं कि ये मतलब जाति को देखकर टारगेट किएगा, ऐसा कोई बात नहीं। अपराधी हो, चाहे मान लीजिए आतंकवाद हो, चाहे नक्सली हो, जो एक में मिला उस सब पर अपना फायरिंग करते हुए चले गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी बच्चा से भी बेहतर बयान दिए। अपना नाकामी छुपाने के लिए अल बल बोल रहे हैं। इनका दिमागी स्थिर नहीं है।
क्या करेंगे भगवान मालिक है बिहार के जनता का। जैसा कि आम लोगों ने भी बताया और हम दिखा भी रहे हैं, यहाँ पर सभी तबके के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो भी ये बातें की जा रही हैं, जिनके द्वारा भी की जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। वहीं बेगूसराय शूटआउट मामले में सीएम नीतीश कुमार के जाति वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार जिम्मेदारी की भावना खो चुके हैं, घायल की जाति जानी सरकार, अपराधी है अब तक फरार, जय हो सुशासन की सरकार। तो ये ट्वीट गिरिराज सिंह ने किया है। सरकार पर यह करारा हमला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। और उधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सुशील मोदी ने घटना पर सीएम के बयान को निराशाजनक बताया और मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच की मांग की है। 75 साल में संभवतः ये बिहार की पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी गोली चलाते हुए और 10 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह की घटना देश में भी कहीं घटित हुई होगी, मुझे पता नहीं। अमेरिका वगैरह में जरूर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस घटना ने पूरे बिहार के लोगों को हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हाल ही जब गठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तभी से लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से पुराना दौर लौट कर ना आ जाए। और एक पर एक लगातार घटनाएं होती चली गई और इस घटना ने सारे लोगों को हिला दिया है। और शूट आउट @ बेगूसराय पर न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि आखिर शूट आउट को अंजाम देकर ये अपराधी कहां भाग खड़े हुए, क्यों अब तक इन्हें पुलिस पकड़ने में नाकाम है, अपराधी अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाए हैं, क्यों अब तक अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, और अब तक क्यों नहीं खुल रही पुलिस प्रशासन की नींद, और अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं अपराधी। 41 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अब भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्यों ढूंढी जा रही है फायरिंग करने वालों की जाति, आखिर क्यों इस पर सियासत की जा रही है, और बेगूसराय शूटआउट पर क्यों हो रही है सियासत। कब तक अपराधियों की जाति ढूंढती रह जाएगी और क्या लेटर अप्रोच से अपराध पर लगाम लग जाएगा। ये तमाम सवाल उठने लाजमी है, वो इसलिए क्योंकि 41 घंटे का वक्त बीत चुका लेकिन अब भी इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सिर्फ बैठकों से बात बन जाएगी, क्या लॉ एंड ऑर्डर से बात करने से सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अपराध की घटनाएं कम हो जाएगी। और देखिए एक बड़ी खबर आपको पटना के कंकड़बाग से बता दें, जहां अपहृत तो हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और उनके स्टाफ यानी कि सुभाष स्टाफ को पुलिस ने छपरा से मुक्त करा लिया है। इस अपहरण कांड में 3 लोग शामिल थे और अपराधियों ने स्विफ्ट डिजायर कार से इनका अपहरण किया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उसके बाद पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर कार्रवाई की और छपरा पुलिस के सहयोग से छपरा से अपहृतों को मुक्त करा लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और बेगूसराय गोलीकांड को लेकर तमाम तरीके से बातें सामने आ रही है और इसी कड़ी में रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। आप सांप्रदायिक और जातीय चश्मे से तो अपराध और अपराधी को देखते ही थे। कल बेगूसराय कांड पर बयान जारी कर करके आपने पदाधिकारियों को निर्देशित करने का काम किया है कि आप जांच उसी जातीय और सांप्रदायिक चश्मे से देख करके आगे बढ़ाओ। ये बिहार की जनता के लिए अक्षम्य काम किए हैं आप। भारतीय जनता पार्टी नए दौर में है। विषयगत संदर्भ को सोचने में भी उन्माद के दौर में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीडिया से बात करते हुए घटना का ब्यौरा, घटना के संभावित कारण और घटना स्थल के सामाजिक बनावट की अगर चर्चा की, अब इसमें भी अगर राजनीति नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी
का जो मूल चरित्र है नया बदल गया है। पहले अपनी राजनीति का एजेंडा तय किया जाए, यह भाजपा की कार्यशैली है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक करके जो बातें कही कि अल्पसंख्यक के इलाके और अति पिछड़े के इलाकों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इसका मतलब है कहीं न कहीं इसमें कोई बड़ी साजिश नज़र आ रही है। सभी चीज़ों पर जांच हो रही है, अपराधियों के मनोबल को भी कुचला जाएगा और उस सलाखों के पीछे होंगे। भाजपा के बिहार में सत्ता से बाहर जाते ही जिस तरीके से माहौल खराब होने लग गया और ख़ास करके बेगूसराय में जो घटना हुई उसमें बहुत सारे पहलू जो सामने आए, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस सामने आए, तो पुलिस को हर पहलू पे जांच करनी चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता दी, जहां अपराधियों ने सिल्क व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के केवी लाल रोड की बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि मृतक मोहम्मद अफजल जैसे ही अपनी दुकान से बाहर निकले, घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे वो जख्मी हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर सामने आई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने सिल्क व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा है। ऐसा लगता है कि 6-7 गोली चलिए, तभी पटपट आवाज आई है। और जब ये लोग 1 मिनट के बाद इसके और दूसरे कजिन भाई वगैरह बाहर जब निकले हैं तो ये ऑन रोड पड़ा हुआ था, वो मारने वाले इसको मार के निकल गए थे। कितने गोली लगे? देखिए उसको तो आवाज़ से तो ऐसा लगता है कि 6-7 से ऊपर ही है। एक आदमी में तो आदमी फिर भी सर्वाइव कर सकता है, वो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गोली लगी है। अभी एक व्यवसायी की यहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई है नाथनगर में। इस पे यहाँ जो खाली खोखा है काफ़ी संख्या में मिला है और लगता है 4 गोली लगी है। तो हॉस्पिटल में ले जाते क्रम में उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग थे वो हत्या करने के इरादे से ही आए थे। तो अभी जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका उद्भेदन करके अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की हत्या को धमकी भी दी गई। घटना नगर थाना की शुक्ला रोड की बताई जा रही है, जहां कपड़ा कारोबारी रंजन कुमार से अपराधियों ने 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की। अपराधियों ने हथियार के दम पर रंजन वस्त्रालय में ताला भी जड़ दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। रंगदारी की मांग के बाद से कारोबारी का परिवार खौफजदा है। कारोबारी ने नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। घर पे गया तो घर पे बोलता है कि रंगदारी तुमने नाम पे है, तो वही पैसा का डिमांड कर रहा था। बोले पैसा हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देंगे? पैसा का डिमांड तो 1.5 करोड़ बोल रहा है, 5 करोड़ बोल दे, 10 करोड़ बोल दे, हमारे पास होगा तब ना देंगे हम। फिर बोलता है 20 लाख दीजिए, तो हमारे पास होगा तब हम देंगे। दूसरी बात क्या है, 3 दिन से 4 दिन से रोज हमको धमकी दे रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई जो है मोहल्ला की बात है, काम खत्म कर दे, हम बात समझा बुझा के, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। आज लास्ट में जो है हमारे दुकान पे आया, चाबी जो है दुकान का स्टाफ सबको गोली रिवाल्वर दिखा के दुकान का चाबी ले गया। के जो 2 लोगों का नाम आया हुआ है, इसमें पुलिस ने इस मामले में FIR किया हुआ है। और जो रंजन वस्त्रालय में जिन 2 व्यक्तियों का अभियुक्तों का नाम आया हुआ, उन लोगों ने उनके आवास पे जा करके किसी मामले में झड़प की और उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट कराया है कि एक्सटॉर्शन की मांग की गई उनसे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद में आगे की कार्रवाई तेज कर दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।